गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। अप्रेजल का सीजन आ गया है और ऑल द कंपनीज आर गोइंग टू गिव अप्रेजल टू देयर एम्प्लॉइज। इफ द अप्रेजल इज गुड देन यू आर हैप्पी, एंड इफ द अप्रेजल इज बैड देन यू माइट बी डिसअपॉइंटेड कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। तो अगर आपका अप्रेजल इज नॉट गुड एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर अप्रेजल, then it is a time to reflect why it happened, and this video is specially made for this purpose. So बने रहिएगा एंड तक, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी and you will learn how to reflect on your appraisals. तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में जो बंदा काम कर रहा होता है उसको बहुत अच्छा अप्रेजल मिल जाता है और आपको बहुत ही बुरा अप्रेजल मिल जाता है। तो देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, अरे यार हम दोनों तो साथ ही काम कर रहे थे, प्रोफाइल भी सेम था, फिर इसको ज़्यादा अच्छा अप्रेजल क्यों मिल गया और मुझे इतना कम अप्रेजल क्यों मिल गया। तो रादर देन टेकिंग दीज थॉट्स इन योर माइंड, यू हैव टू कंसिडर इट एज अ फीडबैक. Consider it as a feedback and consider it is an opportunity for improvement. If you compare yourself with others, then you are going to become a lot of unhappy. And if you consider it as an opportunity for improvement, then probably you will act on it and improve yourself on this after this appraisal. So rather than thinking the negative thoughts like ये बंदा मेरे से आगे चला गया है और how मैं पीछे रह गया हूँ, you have to avoid these kind of thoughts and you have to avoid this type of gossip in your office. Then only you can avoid these things and consider it as a feedback and it is an opportunity for improvement. Then only you will probably reflect on the performance. तो आपको अपने माइंड में से वो नेगेटिव थॉट्स हटा देने हैं और कंसिडर करना है कि ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे परफॉर्मेंस का फीडबैक है और ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये मेरा परफॉर्मेंस जो है इससे इम्प्रूव करना है। देन ओनली योर माइंड विल बी रेडी फॉर इम्प्रूवमेंट. Second point is organization priority. Every organization make priority at the early of the year. Okay? These are the area where we want to improve upon. So all the organization communicate to their employees. Okay? These are the organization priority. So you have to check whether you have worked on those priority. So second point is you have to reflect whether you have contributed yourself and your team members to the organization priority. If you have not contributed to the organization priority, then probably it will reflect that thing in your appraisal. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटी है उससे अलाइन होके काम करना है, उससे अवे होके काम करना नहीं है. इफ यू गो अवे फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटी देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ गुड अप्रेजल. यू शुड ऑलवेज वर्क as per organization priority. Then only you will probably get a good appraisal. तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपकी सीनियर्स की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं. यानी आपके बॉस है, आप बॉस के भी बॉस है और उनके भी बॉस है और उनके भी बॉस है. सो यू आर इन दिस हायरार्किकल स्ट्रक्चर और सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सब लोगों के किनारे होते हैं. तो आपके बॉस की आपसे क्या अपेक्षा है वो आपको जानना ज़रूरी है और आपको ये देखना है कि क्या आप वो अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं. सो सीनियर्स एक्सपेक्टेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मीट दोज एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम. यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर बॉस कि व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन, हाउ यू कैन अलाइन योर सेल्फ टू मीट विथ दोज एक्सपेक्टेशन and what roles and responsibility you take to meet those expectations. If you are going to frustrate your boss, then probably that frustration will reflect in your appraisal and the boss will make you frustrated at the end of the year. So you have to make sure that with your performance you satisfy the expectation of your seniors. Then only probably you will get a good appraisal. Fourth and most important point is your competency. यानी आप कौन कौन से एरिया में एक्सपर्ट हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कशन आपके बॉस ने आपको कुछ बोला जिसमें आप काम कर सकते हो
और क्या आपकी ऐसी कोई स्ट्रेंथ है जिसको आप अलाइन करके आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रायोरिटी पे काम कर सकते हो. If those are the strength where you can contribute to your organization priority, then you probably have to discuss these things during your appraisal with your boss, and probably you work out some of the things where you can contribute to your organization. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी कॉम्पिटेंसी है उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो आपको देखना है और उसको आपको एक्शन लेना है. देन ओनली you will be able to convert your appraisal. This point is take action. ये चारों चीज़ें आपने कर ली, आपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज देख ली, आपने अपने बॉस के साथ डिस्कशन कर लिया. नाउ यू नो इन विच एरिया you need improvement. Then you have to take action. आपको इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक्शन लेने. अगर आप कम्युनिकेशन में वीक है तो आपको अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, उसके लिए काम करना शुरू करना है. तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको तुरंत ही इस पे काम करना शुरू करना है. जिन्हें कहा था कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन reflect on your appraisal. And probably if you work this way in the next 1 year, then probably your appraisal will if it is a bad appraisal, then you will probably convert into the good appraisal. This is it. This is the 5 points that you have to work on improving your appraisal. तो ये 5 पॉइंट पे आप काम करोगे तो आपका appraisal काफ़ी अच्छा नेक्स्ट ईयर पे अच्छा हो सकता है. एंड if you work on these 5 points, then probably you will able to bring down the anxiety that you are facing after the appraisal is being announced. So work on these 5 points and probably you will get a very good appraisal next year. तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए मेरा चैनल देखते रहिए. चैनल का नाम है माई ग्रीन ड्रीम्स, एंड सी यू लेटर.